Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my Open Skies YouTube Academy. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस में लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। टॉपिक का नाम है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है प्लांट्स की, वो किस बेस पे की गई हैं? वाटर एंड साल्ट की बेस पर, कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर एंड साल्ट की अमाउंट है उस बेस पर हम लोगों ने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन जो है वो है हाइड्रोफाइट्स, एंड सेकंड वन इज़ जीरोफाइट्स, एंड थर्ड इज़ हेलोफाइट्स। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनको हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर वाटर एंड साल्ट की बेस पर जो है वो डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में, मीन 3 ग्रुप्स में। तो फर्स्ट जो है उसको हम आज डिस्कस पहले कर लेते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, के प्लांट जो हैं, हाइड्रो मीन होता है वाटर एंड फाइट्स क्या मतलब होगा? प्लांट्स। कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर पार्शली जो है वो सब मर्ज होते हैं। मतलब कुछ जो कम्प्लीटली जो है, या ये वाटर के अंदर रहेंगे या पार्शली वाटर में रहेंगे। कम्प्लीटली का मतलब है या कि पूरा प्लांट जो वो सारा जो है वाटर के अंदर जो है वो मौजूद होगा, या फिर पार्शली सब मर्ज होगा फ्रेश वाटर में। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इन प्लांट्स को क्या है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये हर वक्त फ्रेश वाटर्स में रहते हैं। तो फिर इन्हें तो वाटर शॉर्टेज नहीं होगी ना। तो नेक्स्ट इसकी क्या अडेप्टेशन है, डेवलपमेंट है इन्होंने। लेकिन वाटर जो है क्योंकि एक्सेस अमाउंट में होगा, तो उसको अपनी बॉडी के अंदर कैसे उन्होंने मेंटेन रखना है प्लांट्स ने, उसके लिए उन्होंने कुछ मैकेनिज्म जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं अपने अंदर, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अपनी बॉडी से, अपने सेल से रिमूव कर सकें। क्योंकि वो हर वक्त प्लांट जो हैं, ये हाइड्रोफाइट्स हैं, ये उसमें रह रहे हैं पानी के अंदर, हर वक्त वो पानी में मौजूद हैं, तो उनके अंदर एक्सेस वाटर तो आएगा। तो उस वाटर को रिमूव करने के लिए प्लांट्स ने कुछ मैकेनिज्म को डेवलप किया हुआ है। तो वो मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट वन जो है वो ये है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर लीव्स जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स के, वो बड़े होते हैं। मतलब बाकी प्लांट्स की निस्बत, जो खुश्की पे प्लांट्स रहते हैं, ड्राई एरिया में रहते हैं, उनकी निस्बत इनके जो लीव्स हैं उनका साइज़ जो है वो ब्रॉड होगा, बड़ा साइज़ होगा। और नेक्स्ट जो है अडेप्टेशन उसमें क्या है कि इनके अंदर जो स्ट्रोमेटा हैं वो भी लार्ज अमाउंट में होंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा, आपको पता है जो वाटर है, ये स्ट्रोमेटा है, ये वाटर को भी रिमूव करते हैं और गैसेस को भी एक्सचेंज करते हैं। तो अगर ज़्यादा स्ट्रोमेटा होंगे तो ज़्यादा वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा प्लांट्स की लीव्स की सरफेस से। तो ये 2 अडेप्टेशन आपको समझ आ गए होंगे। एक क्या है कि उनके लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होंगे, और नंबर 2 पे क्या है, उनके जो लीव्स हैं उनके अंदर लार्ज नंबर में, मतलब ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा जो हैं वो लीव्स की अपर सरफेस पर होंगे, ऊपर वाली साइड पे, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में नीचे से वाटर का फ्लड आ रहा है, ये उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर से रिमूव कर सकें। तो ये डायग्राम से भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, आपको नज़र आ रही है प्लांट जो हैं वाटर के अंदर सबमर्ज हुए में हैं। इनके कुछ एरियाज जो हैं वो प्लांट्स लीव्स वगैरह जो हैं वो वाटर के ऊपर हैं। तो इन लीव्स में ये आपको नज़र आ रहा है बच्चों कि ये जो लीव्स हैं ये काफ़ी बड़े हैं। मतलब इनकी साइज़ जो है इन लीव्स का बड़ा है, और इन साइज़ से प्लांट्स की जो है एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिमूव करना आसान हो जाता है। तो ये जो है ये स्टोमेटा है। तो ये जो ब्लू कलर का है ये आपको वाटर की जो है कंटेंट आ रहा है कि जो वाटर है वो ऐसे स्टोमेटा से क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस सारी सरफेस पर ढेर सारी लार्ज अमाउंट में स्टोमेटा होंगे, और होंगे भी अपर सरफेस पर, ताकि वो जो अपर सरफेस है वहाँ पर सनलाइट इजीली इन तक पहुँच सके, और वाटर जो है वो इजीली अवेपोरेट होकर इनकी बॉडी से रिमूव हो सके। तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक्सेस वाटर को जो है ये अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है वाटर लिली। ठीक है, इसकी क्या एग्जांपल है? वाटर लिली, जो कि आपको नज़र भी आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो है वो सेकंड ग्रुप है। जीरोफाइट्स जो है, जीरो मीन होता है ड्राई, एंड फाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स। तो जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई एरिया में रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही जीरोफाइट है। तो जीरो मीन ड्राई। ठीक है, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई एरियाज में रहते हैं।
तो अब ये जो प्लांट्स ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पर पानी की तो शॉर्टेज होगी ना, तो पानी की शॉर्टेज को अपने अंदर इस कमी को पूरा करने के लिए प्लांट जो हैं, इन प्लांट्स ने भी कुछ अडेप्टेशन की हुई होंगी, मीन्स कुछ ऐसे मैकेनिज़्म अपने अंदर डेवलप किए हुए हैं ताकि इस पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। क्योंकि हम लोग ओस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं इसमें प्लांट्स के अंदर। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब यही है कि इन्होंने वाटर एंड सॉल्ट को बैलेंस रखना है। तो अब ये चूँकि ड्राई एरिया में रह रहे हैं, तो वाटर जो है यहाँ पे शॉर्ट है, तो उस वाटर को जो पानी कम इन्हें मिल रहा है, उसी में इन्होंने अपना जो है उसी वाटर के अंदर अपना काम जो है उन्होंने मतलब अपना गुज़ारा करना है उन लोगों ने, कि उसी वाटर को यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ़ को सर्वाइव कर सकें, अपनी लाइफ़ को सस्टेन कर सकें। तो ये अपनी लाइफ़ को सस्टेन करने के लिए कम पानी के अंदर तो ये क्या-क्या इन्होंने अडैप्टेशन की हुई हैं। फर्स्ट क्या है कि इनके जो लीव्स होंगे इनके वो थिक होंगे, वैक्सी होंगे, क्यूटिकल ऊपर लगी हुई होगी और इसके अलावा क्यूटिकल कहाँ पर मौजूद होगी, लीव्स की अपर सरफेस पर। जो लीव्स की अपर सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो ये जो क्यूटिकल होती है ये वैक्सी होती है, इसका क्या बेनिफिट होता है, वैक्स लाइक होती है, जैसा वैक्स होता है ना उस तरह की ये क्यूटिकल की लेयर होती है लीव्स की अपर सरफेस पर। इसका क्या बेनिफिट होता है कि ये जो है वाटर को रिमूव या वाटर को लॉस नहीं होने देती। वाटर इतनी जल्दी इन लीव्स में से लॉस नहीं हो सकता क्योंकि इनकी सरफेस पर वैक्स क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट है। तो जो लीव्स के इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनमें से वाटर लॉस नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है कि दूसरी अडॉप्टेशन, पहली अडैप्टेशन तो इनकी ये है ना कि इनकी जो लीव्स होंगे वो थिक होंगे और वैक्सी क्यूटिकल होगी ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो सके, जो वाटर है इनकी बॉडी के अंदर वो लॉस ना हो। तो सेकंड है कि इन्होंने जो है स्टोमेटा जो है वो लेस अमाउंट में है, मतलब इनके जो लीव्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा कम होंगे ताकि कम स्टोमेटा हो तो पानी भी कम ही जो है इनकी बॉडी से रिमूव हो सके। ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें ज़्यादा जो है स्टोमेटास थे क्योंकि उनको ज़्यादा वाटर अवेलेबल था, उन्होंने उस सारे वाटर को रिमूव करना था। तो अब यहाँ पर जो है वाटर की कमी है, तो इस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग फिर क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है वो कम अमाउंट में होंगे, थोड़ी मिकदार में होंगे ताकि कम प्लांट्स के अंदर लीव्स के अंदर स्टोमेटा हो तो कम ट्रांसपायरेशन हो सके। ठीक है, तो जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जब स्टोमेटा कम होंगे। और थर्ड वन इनकी अडेप्टेशन क्या है कि जो इनकी रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स, वो मैक्सिमम जो वाटर है सॉइल के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इन प्लांट्स ने ज़ीरोफाइट्स ने क्या करना है कि सॉइल्स के अंदर से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना है और इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई तक रूट्स गई हुई होती हैं और वहाँ से सारा वाटर जो है वो अपने अंदर अपनी बॉडी में प्लांट जो हैं वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, सारे वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल किस्म के जो हैं वो पैरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं उनकी स्टेम्स में और रूट्स में। वो क्या करते हैं, ये पैरेनकाइमेटिक सेल्स ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो सारी थी ये प्लांट्स की जो ज़ीरोफाइट्स हैं जो कि खुश्की में रहते हैं, उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन की हुई है उन प्लांट्स ने ताकि वो इजीली अपनी लाइफ को जो है खुश्क एरियाज़ में भी सस्टेन कर सके, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो फर्स्ट वन अडेप्टेशन जो है वो हमने पढ़ी थी कि इनके जो लीव्स होते हैं उस पर थिक वैक्सी क्यूटिकल होगी ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो सके इंटरनल टिश्यूज से। और सेकेंड अडेप्टेशन क्या थी कि जो स्टोमेटाज हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो और वाटर लॉस कम हो। और थर्ड वन क्या थी कि जो इनकी रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप होंगी, काफ़ी गहराई में होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सॉइल से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। और फोर्थ क्या थी कि इनके अंदर स्पेशल के पैरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं स्टेम्स में और रूट्स में ताकि लार्ज क्वांटिटी में जो वाटर है उसको अपने अंदर स्टोर कर सकें। तो ये डायग्राम है, ये सारे ज़ीरोफाइट्स हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये स्टोमेटास हैं। ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा ओपन है। अब देखिए ये स्टोमेटा क्या है,
क्लोज हैं। तो ओपन कब होंगे, जब मतलब रेस्पिरेशन वगैरह कर रहे हैं ये प्लांट्स के अंदर या वाटर अवेलेबल है। और बाद में स्टोमेटास क्या हो जाएंगे, क्लोज। जैसे कि इसमें इस स्टोमेटा में आपको नज़र भी आ रहा है कि स्टोमेटास क्लोज हो चुके हैं ताकि जो है ज़्यादा वाटर जो है इनकी बॉडी से रिमूव ना हो। तो इसके अलावा जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो, उसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो कैक्टस है, कैक्टस प्लांट। ये कैक्टस प्लांट्स हैं, ये वाला आपको नज़र भी आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो लीव्स वगैरह हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सरफेस एरिया जो सन की तरफ जो इनकी तरफ सन आ रहा है वहाँ पर भी इसका सरफेस एरिया जो है वहाँ पर एवेपोरेशन भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर लीव्स जो हैं वो कम है कैक्टस में अंदर। जब लीव्स कम है तो स्टोमेटस भी कम होंगे और सनलाइट जब पड़ेगी तो ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस नहीं होगा। तो ये जो है हम सक्कुलेंट ऑर्गन की बात कर रहे थे। ये प्लांट आपने देखा होगा, ये जो प्लांट है इसके अंदर ये जूसी मटेरियल है। इस जूसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सक्कुलेंट प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो सक्कुलेंट प्लांट्स जो हमने पढ़ा था पीछे ज़ीरोफाइट्स में, कि जो प्लांट्स हैं ये ज़ीरोफाइट्स, इनके अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उन ऑर्गन को, उन स्टेम्स को, ठीक है, ये जूसी और वेट होते हैं और ये अपने अंदर वाटर को जो है वो स्टोर कर लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये इनके अंदर स्टोर हुए हुए हैं जूसी और वेट मटेरियल। तो इसकी एग्जांपल है कैक्टस। ठीक है, ये कैक्टस प्लांट्स हैं जो ड्राई एरियाज में रहते हैं। ये जो है इनकी डायग्राम है, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि इनका एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डीप होता है सॉइल के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ये इजीली जो है वो सर्वाइव कर सके। ये कैक्टस प्लांट्स इस तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन था बुक में डिस्कस किया गया था वो है हेलोफाइट्स। तो हेलो का मीनिंग जो है वो क्या है, हेलो मीन होता है साल्ट। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो साल्ट एरियाज में रहते हैं। और साल्ट कहाँ पर ज़्यादा होता है, साल्ट जो है वो सी वाटर में ज़्यादा होता है, मतलब समंदरों में ज़्यादा होता है। तो ये प्लांट जो हैं इन्हें किस चीज़ की किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, इन्हें साल्टी इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो सी वाटर है, समंदर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट प्रेजेंट होता है। तो साल्ट प्रेजेंट ज़्यादा होने की वजह से तो ये प्लांट जो है इन्हें साल्ट इन्वायरमेंट जो है उसको कैसे उसमें मैनेज करना है, इन्होंने खुद को कैसे वहाँ पर इन्होंने रहना, तो इन्होंने भी इन प्लांट्स के अंदर भी बहुत सी अडेप्टेशन डेवलप हुई हुई हैं ताकि ये जो है सी वाटर के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकें। तो इनकी अडेप्टेशन क्या है, ये है साल्ट, कि साल्ट जो है जब वाटर इनके अंदर एंटर होगा, सी वाटर इनके अंदर एंटर होगा तो सी वाटर में साल्ट ज़्यादा है तो वो इनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, क्योंकि सी के अंदर हायर कंसंट्रेशन में जो है वो क्या मौजूद है, साल्ट मौजूद है। तो साल्ट जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके हेलोफाइट्स के अंदर। लेकिन इस साल्ट को प्लांट्स ने क्या करना है, अपनी बॉडी से रिमूव करना है ताकि ये अपने अंदर साल्ट और वाटर को जो है वो बैलेंस रख सकें। तो वाटर जो है, ये जो सी वाटर है ये हाइपरटोनिक कंडीशन है। मतलब हाइपरटोनिक क्यों है, क्योंकि साल्ट के अंदर जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट है, इसलिए सी वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है। तो ये भी हो सकता है कि सी वाटर जो है अगर वो ज़्यादा साल्टी है और प्लांट सेल जो है वो इतना ज़्यादा साल्टी नहीं है, तो प्लांट सेल का जो वाटर है वो सारे का सारा जो है वो रिमूव भी हो सकता है प्लांट सेल से, क्योंकि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो चूंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर जो सेल है उसके अंदर वाटर ज़्यादा, तो वो सारा वाटर जो है वो रिमूव हो सकता है उसमें से, रिमूव होकर जो है सी वाटर में जा सकता है प्लांट के सेल से वाटर। तो लेकिन प्लांट ने क्या करना है, खुद को एडजस्ट करना है ताकि ना ही सारा वाटर जो है उनकी बॉडी से रिमूव हो सके और ना ही जो सी साल्ट है वो सारा का सारा उनकी बॉडी में ऐड हो सके। तो उसके लिए प्लांट जो है उन्होंने, जो हाइलोफाइट्स हैं जो कि समंदर में रहते हैं, उन्होंने अपने अंदर क्या अडेप्टेशन की हुई है कि जब साल्ट वाटर सेल के अंदर एंटर होता है तो प्लांट सेल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है सपोर्ट करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो
ऑलरेडी वहाँ पर साल्ट जो है सेल में मौजूद है, लेकिन फिर भी साल्ट जो है वो किधर जा रहा है, सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाने का क्या बेनिफिट होगा प्लांट्स को, कि जो साल्ट है वो सारा वैक्यूल के अंदर, प्लांट के जो सेल वैक्यूल है उसके अंदर सारा साल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा। और जब आप सोचें सारा साल्ट जो है वो उसके अंदर स्टोर हो गया, तो कहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, लीव्स के अंदर ज़्यादा होगी ना, सेल के अंदर। सेल के अंदर ज़्यादा क्यों होगी है, क्योंकि जो वैक्यूल है वो जो बाहर से साल्ट आ रहा है सी वाटर से, वैक्यूल सेल का जो वैक्यूल है वो सारे साल्ट को अपने वैक्यूल में स्टोर कर लेगा। अब प्लांट के अंदर क्या ज़्यादा हो गया है, साल्ट ज़्यादा हो गया है, और वो साल्ट कहाँ पे स्टोर हो गया है, वैक्यूल में। बाकी सेल को उससे कोई जो है हार्मफुल नहीं होगा बाकी सेल के लिए, क्योंकि वो सारा वैक्यूल में स्टोर हो गया। इससे प्लांट को क्या बेनिफिट होगा, प्लांट सेल को, कि जो अब वाटर है वो प्लांट सेल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि प्लांट सेल में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो प्लांट सेल जो है उसके अंदर वाटर जब वो ज़्यादा मूव करेगा, क्योंकि जो सी वाटर है वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में वाटर है, वहाँ से वाटर कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। तो इस तरह जो है प्लांट्स क्या करते हैं, इस मैकेनिज़्म को अडेप्ट कर लेते हैं, ताकि साल्ट ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है वो समंदर से सेल की तरफ आए, ताकि सेल जो है वो पानी की कमी को जो है वो फेस कर सके। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये वैक्यूल है दरमियान में। तो बाहर जो सी है, यहाँ पर सी में क्या है, वाटर है, ये वाटर किधर मूव करेगा, वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल की तरफ क्यों आ रहा है वाटर, क्योंकि वैक्यूल में हमने बात की है कि हाई अमाउंट में साल्ट स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो वाटर फिर क्या होगा, सी से वाटर जो है वो वैक्यूल की तरफ आएगा। इससे वैक्यूल को बेनिफिट होगा कि वैक्यूल जो सेल जो है वो टर्जिड रहेगा, उसमें से पानी रिमूव नहीं होगा। तो इस तरह वैक्यूल के अंदर साल्ट को स्टोर करके जो हेलोफाइट्स हैं सॉल्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि सारा वाटर जो है वो इसकी तरफ मूव करे, सेल की तरफ, और सेल जो है वो टर्जिड रहे, सेल को जो है वो पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। तो ये अडेप्टेशन थी हेलोफाइट्स में। तो अब जो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि साल्ट जो उसके अंदर स्टोर हो चुका है वैक्यूल के अंदर, वो अब यहाँ से बाहर की तरफ मूव नहीं होगा, कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये साल्ट वाटर को उसकी बॉडी से रिमूव नहीं होने देगी। तो सैप जो होगा सेल का, वैक्यूल के अंदर ये जो साल्ट जमा हो गया है, वाटर एंड साल्ट, इसे हम सैप कहेंगे, कि जो सैप ऑफ वैक्यूल है वो क्या रहेगा, हाइपरटोनिक रहेगा एज कंपेयर टू सी वाटर। मतलब सी के अंदर जो सी वाटर है उसके अंदर तो साल्ट है ही, लेकिन वैक्यूल के अंदर साल्ट एक्सेस अमाउंट में जमा हो गया है, सी वाटर से भी ज़्यादा वैक्यूल के अंदर साल्ट जो है वो क्या हो चुके हैं, स्टोर हो चुका है। तो लिहाजा अब ऐसा नहीं होगा कि प्लांट्स के सेल से वाटर बाहर जाए। अब क्या होगा, बाहर से वाटर सेल में आएगा, क्योंकि जो सेल है उसके वैक्यूल में हाई कंसंट्रेशन में जो है वो साल्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह जो वाटर है वो बाहर रिमूव नहीं होगा, और सेल जो है वो इजीली टर्जिड रहेगा। ये जो है इसकी एग्ज़ाम्पल जो है, कि जो हेलोफाइट्स हैं उनकी एग्ज़ाम्पल जो है वो कुछ ग्रासेस वगैरह हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही हैं। ये सारी ग्रासेस जो हैं ये हेलोफाइट्स प्लांट्स की हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने ऑस्मोटिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा। वो 3 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स थी। एक कौन सी थी, हेलोफाइट्स, जो कि कहाँ पे रहते हैं, हेलोफाइट्स पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट खुश्की में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, और जो हाँ, ये हेलोफाइट्स हैं, हेलो समुद्री एरियाज़ में रहते हैं, हाइड्रो पानी में रहते हैं, ज़ीरोफाइट्स खुश्की में रहते हैं, और हेलोफाइट्स समंदर एरिया में रहते हैं। और इन तीनों ने अपने अंदर एडाप्टेशन की हुई हैं, ताकि ये इजीली अपने अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आए जहाँ से, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।